ठीक ठीक। खून को खून लिखता हूं, पानी नहीं लिखता। महलों में जो नाचती है मैं उसे रानी नहीं लिखता। काट दे कोई मेरी गर्दन या छीन ले ज़बां मेरी, कातिल को लिखता हूं, कातिल कभी मसीहा नहीं लिखता। दलालों को लिखता हूं, दलाल कभी नेता नहीं लिखता। इस इनकलाबी इंतखाबी जलसे के इख्तितामी पहलू पर, इख्तितामी हिस्से में यहाँ पर मौजूद पार्टी के बहुत ही साफ सुथरे, जानदार, शानदार और बहुत ही ईमानदार उम्मीदवार अजीज जी राणा रंजीत साहब, पार्टी के बहुत ही कदावर लीडर, हिंदुस्तानी सियासत का एक बड़ा नाम, पार्लियामेंट में अवैसी साहब के बाद की दूसरी तवाना आवाज जनाब इम्तियाज जलील साहब, मुअज़्ज़ज़ रुकन औरंगाबाद महाराष्ट्र, पार्टी के तासीसी रुकन और हम सबों के गार्जियन समान, बिहार इकाई के जनरल सेक्रेटरी जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, अपनी पूरी जवानी को पार्टी के लिए सुपुर्द करने वाले बेखौफ नौजवान, पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट अजीजी एडवोकेट आदिल हसन साहब, मौलाना अतर जावेद कासमी साहब, भाई जनाब नसीम साहब, डॉक्टर समी साहब और शिवहर इलाके पार्लियामेंट हलके के MIM के सभी जिम्मेदार साथियों और इनकलाबी नौजवानों, बुजुर्गों, हिंदू मुस्लिम दोस्तों और मीडिया के दानिश्वरों, ये वक्त अब तवील गुफ्तगू का नहीं है। मैं चंद दिनों से जो इस इलाके में कयाम रखता हूँ, गलियों में, शहरों में, कस्बात में और जलसों में जो शामिल हुआ हूँ, नौजवानों में जोश और खरोश है और बूढ़ों को जो एतमाद है, हम समझते हैं कि हमें पुख्ता एतमाद होने लगा है कि दुश्मन विपक्षी चारों खाने चित हो गए हैं और रंजीत की जीत यकीनी हो गई है। मेरे भाइयों, दो जुमले में सिर्फ कहने आया हूं, ये गय्योर मुसलमानों, तुम्हें पैगाम देने आया हूं कि आजादी की नीलम परी को हासिल करने के लिए तुम्हारे बाप दादा ने बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन देश की आजादी के इन 77 सालों में तुमने खोया है और पाया नहीं है। हमारे बुजुर्ग इस बात के गवाह हैं। एक लंबे अरसे तक हमने कांग्रेस को वोट दिया। सच्चर कमेटी और नंदनाथ मिश्रा कमीशन कहती है कि मुसलमानों की हालत दलितों के बराबर हो गई है। दूसरी तरफ बीजेपी ने मुल्क में न सिर्फ मंदिर मस्जिद का झगड़ा पैदा किया, बल्कि हिंदू और मुसलमानों में वो नफरत की आग लगाई है जिससे आज पूरा देश झुलस रहा है। यकीन जानो मेरे हिंदू साथियों, यकीन जानो मेरे मुस्लिम साथियों, सदियों से इस मुल्क में हिंदू रहता है, सदियों से मुसलमान भी रहता है। सदियां लड़ाई होंगी, फिर भी एक दूसरे को कोई खत्म नहीं कर पाएगा। न हिंदू खत्म होगा कभी, न मुसलमान खत्म होगा। लेकिन मोदी ने हिंदू और मुसलमानों में जो नफरत की आग लगाई है, इससे हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। अगर देश को बचाना है तो मोदी को गद्दी से उतारना है। और मोदी के सामने में आज हक बात कहने वाला एक ही लीडर है जिसको दुनिया बैरिस्टर सऊदी अवैसी के नाम से जानती है। नौजवानों, ये बताओ कि बैरिस्टर सऊदी अवैसी जब पार्लियामेंट में बोलता है, जब टीवी में मुज़ाकरे करता है, तुम्हारा सीना फख्र से चौड़ा होता है कि नहीं होता? तुम्हारी गर्दनें ऊंची होती कि नहीं होती? तुम बैरिस्टर सऊदी को ताकत देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो? तो इस वक्त देश को सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी की है, वो मिसाइल मैन की नहीं, सरहदों पे पहरेदार की नहीं, बल्कि इस देश में हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद की जरूरत है। और इत्तेहाद का पैगाम लेकर आज एक राजपूत का बेटा स्वर्गीय सीताराम बाबू, जिनको भली भांति आप जानते हैं, मैं 3 बार राजद का MLA रहा, मैंने बड़े सम्मान पूर्वक उनको देखा है और उन्होंने बहुत अजीज की तरह हमें माना है। हम आज उसके बेटे को आपके दरमियान में पाकर इस बात को महसूस करते हैं कि पिता का जो संस्कार था बेटे पे उतर आया है। और आज अब रंजीत के दिल पर और सीने में बैरिस्टर सऊदी अवैसी की रूह निकल कर आई है कि बेखौफ हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद और जुल्म के खिलाफ वो आवाज लगा रहा है। ये बेहतरीन मौका है मुसलमानों। मुसलमानों, तुमने सबको वोट दिया, तुमने लालू जी को अपने कंधे पर बैठाकर तख्त पर बैठाया है, लेकिन आज लालू जी का बेटा तेजस्वी यादव ये कह रहा है
कि मैं माई को नहीं जानता, मैं ए टू जेड को जानता हूं। अब मुसलमानों को उनकी जरूरत नहीं है। जिस राजद में कभी 6-6 एमएलए मुसलमान जीत कर जाते थे, आज 22 टिकट उसने बांटी है और 22 में सिर्फ 2 को दिया है। याद रखो, बिहार में 14% यादवों में से 6% यादव भाई भाजपा में जा चुका है। 8% यादवों की बुनियाद पर पार्टी चला रहे हैं वो, और 9 यादवों को टिकट दिया और 18% मुसलमानों को 2 टिकट देकर मुसलमानों तुमको उसने औकात बता दी है। और तुम्हारा फरीजा है कि तुम भी अपने वोट के जरिए से ऐसी जालिम पार्टियों को उसकी औकात बता दो। यह औकात बताने के लिए यह एमआईएम तुम्हारे दरमियान में आई है। एक राजपूत के बेटे ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लीडर माना है, और यकीन जानो, जिस जमात का कोई लीडर नहीं वो जमात तबाह बर्बाद होती है। जिस कश्ती का कोई मल्लाह नहीं उस कश्ती को गरक होने से कोई नहीं बचा सकता। हिंदुस्तान में मुसलमानों का अलमिया यह है कि इसने ऐरे गैरों को लीडर माना, लेकिन अपने लीडर को लीडर तस्लीम नहीं किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपनी क़यादत को लेकर आया है। यकीनन आज हिंदू मुसलमान इत्तेहाद की जितनी जरूरत है उतनी ही मुसलमानों को अपनी क़यादत की जरूरत है। मुसलमानों की क़यादत खड़ी करनी है तो तुम्हें हिंदू मुसलमान इत्तेहाद का परचम लहराना पड़ेगा। और मैं मुबारकबाद देता हूं, इसमें मुसलमान उतना कदम आगे नहीं बढ़ा सका। आज बहुत सारे नकोरे मुसलमान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुनाफिक जिसको एमआईएम का नाम सुनकर ही उनके पेट में ऐंठन होती है और वो एमआईएम को आज तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुबारकबाद हो कि रंजीत ने 2 कदम आगे बढ़ाकर आज एमआईएम का टिकट अपने गले पर डाला है। ऐ मुसलमानों, सियासी तौर पर आप पर वाजिबा है कि इस राजपूत के बेटे को अपने सीने से लगाकर इनको कामयाबी से हमकनार करो। अगर आपने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के इस मौके को गंवा दिया तो फिर चिल्लाओगे, मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निजाम आलम को, मुंतशिर हो तो मरो, फिर शोर मचाते क्यों हो। यकीन जानो, रिश्तेदार अमीर हो, कबीर हो, दौलतमंद हो, मामो खालू फूफा एक बार इंतकाल हो जाए बच्चा यतीम नहीं होता है। बच्चा जब भी यतीम होता है, बाप मजदूर हो, ठेला चलाए, लकवा के बिस्तर में हो, जिस दिन बाप मर जाता है बच्चा यतीम हो जाता है। ठीक उसी तरह से जब किसी कौम का कोई लीडर नहीं होता वो कौम भी यतीम हो जाती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आज इस यतीमी से निकालने के लिए आया है और उसने अपने एक जवां साल बहुत ही मेहनती और जफाकश कारकुन को टिकट दिया है। आपका और हमारा फरीजा बनता है कि इस वक्त हम बिहार में एक नई सियासत का आगाज करें। जिस कांग्रेस को हमने साथ दिया उसने ही हमारा गला दबाया है। बीजेपी हमारी तहजीब की दुश्मन है और लालटेन वालों ने भी हमको धोखा और फरेब दिया है। अभी जो आई है जाति आधारित गणना की जो रिपोर्ट बिहार की आई है, गैर मुसलमानों सुन लो, 13 करोड़ का बिहार हो गया है। 2 करोड़ 31 लाख आबादी मुसलमानों की है। बिहार में 20,49,000 सरकारी नौकरियां हैं। नीतीश कुमार गद्दी पर बैठे 37 लाख कोई कुर्मी भाइयों को उसने, जिनका हिस्सा 58,000 होता था, उन्होंने 1,18,000 की नौकरी दे दी। लालू जी ने भी अपने परिवार के लोगों को 1,86,00,000 यादव की आबादी को उसने, जिसकी नौकरी में हिस्सेदारी 2,92,000 की होती थी, उसने 2,92,000 नौकरी उनको दे दी। लेकिन वह मुसलमानों, सीने पर हाथ रखकर सोचो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम्हारी आबादी के एतबार से सरकारी नौकरी में तुम्हारी हिस्सेदारी 3,68,000 होती है और 3,68,000 की जगह पर सिर्फ 1,73,000 नौकरी देकर तुमको उसने फाकाकस, गरीब और पलायन मजदूर बनाने पर मजबूर किया है। इसमें राजद, जदयू, कांग्रेस, भाजपा सब शामिल है। तुम्हारा कोई भी हमदर्द नहीं है। अपने मन में डूब के पा जा तो सुराग जिंदगी, तू नहीं बनता मेरा न बन, अपना तो बन। एमआईएम यही पैगाम देने के लिए आई है। अक्सर सुनते हो कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये शायराना मिसरे नहीं है, ये कुरान मुकद्दस की आयत का तर्जुमा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बिलाशुबा खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार नहीं हो। अगर अपनी हालत को आज बदलने के लिए तैयार हो
अगर बदलने को तैयार हो, जात पात की मुनाफरत मिटाने के लिए तुम्हारा इस मुल्क में मबूस किया गया है। हम सिर्फ एक खुदा के मानने वाले नहीं हैं, हम जितने सदाकत के साथ एक खुदा को मानते हैं, उतनी ही सदाकत के साथ सारे इंसानों को एक ही आदम और हव्वा की औलाद मानते हैं। हम मजहब की बुनियाद पर किसी नफरत नहीं करते। इस पैगाम को अगर मुल्क में आम करना है तो ऐसे हिंदू भाई जो फिरका परस्त नहीं है, जो लोग सेकुलर मिजाज रखते हैं, उसको गले लगाना पड़ेगा। आज भी इस देश में अदालत में बैठे हुए लोग, आज भी इस देश में हिंदू समाज का एक बड़ा हिस्सा सेकुलर है। ए हिंदी मुसलमानों, आज तुम्हारी दाढ़ियां नोची जा रही है, टोपियां उछाली जा रही है, बेटियों के बुर्के और नकाब छीने जा रहे हैं, तुम्हारे मजहबी शायर बर्बाद किए जा रहे हैं। तुमने अगर सियासी शोर अपनी बस्ती में पैदा नहीं किया, एक बड़े आलिम दीन ने कहा तुम्हारा बच्चा पंजवक्ता नहीं तहज्जुद गुजार हो जाए, सियासी शोर अगर तुमको हासिल नहीं हुआ, तुम्हारे पंजवक्ता पर भी पाबंदी लगते हुए देर नहीं लगेगी। इसलिए सियासी शोर पैदा कीजिए, वक्त के इस तकाजे को समझिए। बैरिस्टर सैयदुद्दीन अवैसी ने यह कहा है कि गर्दन झुका के जियोगे तो जी लोगे, लेकिन याद रखना तुम्हारी नस्लों से गुलाम जन्म लेगा। गर्दन उठा के जियोगे, गर्दनें कटेंगी सही, लेकिन तुम्हारी नस्लों से सरदार जन्म लेगा। याद रखना, ये वोट नहीं है, ये वोट तलवार है। तुमने अगर किसी ईमानदार सिपाही को दिया तो तुम्हारे गर्दनों की हिफाजत होगी, तुम्हारे आबरू की हिफाजत होगी। अगर तुमने किसी बेईमान और जालिम को दिया तो तलवार भी तुम्हारी होगी, गर्दन भी तुम्हारी काटी जाएगी। 77 सालों तक यही हुआ है। वोट अमानत है, वोट वकालत है, वोट शहादत है। तुम्हारी जवानी, तुम्हारे माल और दौलत के बारे में पूछा जाएगा, इसी तरह तुम्हारे वोट के बारे में पूछा जाएगा। वोट एक नियामत है तुम्हारे लिए जमहूरियत में। तुमने अगर सही तौर पर नौजवानों इस्तेमाल किया तो तुम्हारी नस्लें बदल जाएंगी। अब तक हमारे बुजुर्गों के एक बड़े तबके ने वोट का इस्तेमाल किया सरकार बनाने के लिए, सरकार गिराने के लिए। मैं अपने बुजुर्गों से आदत से सलाम कहता हूँ, चाचा जान, अगर इस वोट में ताकत सरकार बनाने की है, सरकार को गिराने की है, तख्त पर बैठाने की है, तख्त से उतारने की है, तो जोश नहीं, अक्ल से काम लीजिए। इस वोट में ताकत आपके इलाके की तस्वीर भी बदल देने की है, आपके नस्लों की तकदीर को बदल देने की है। इसलिए अब की बार वोट का इस्तेमाल होशमंदाना तौर पर करेंगे। हाँ, एक बात आखिर में कह के जाता हूँ कि कुछ है गांव के चौधरी लोग, वो समझते कि MIM आई है तो गरीब रिक्शा चालक, ठेला चालक नौजवानों को जगा दिया है। मेरी जो चौधराहट थी, मेरी पहचान थी, मिट रही है। मेरी कांग्रेस में, राजद में पहचान थी, बेटे को नौकरी दिलाया, मुकदमे की पैरवी करता हूँ, गाँव की दलाली करता हूँ, अब मेरी दलाली बंद हो जाएगी। ये चौधरी बड़ा परेशान है, इस चौधरी को भी सबक सिखाना तुम्हारा काम है। आज और कल की रात पैसे बांटे जाएंगे। ए मुस्लिम नौजवानों, पैसे की बुनियाद पर कोई जिस्म बेचे तो तवायफ है, और पैसे की बुनियाद पर कोई वोट का सौदा करे वो 70 तवायफों से ज्यादा बड़ा मुजरिम है। इसलिए वोट का सौदा मत होने देना। एक एक वोट अपने पतन के निशान पर इज्जत और आबरू और नामूस की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत के लिए, इस मुल्क के संविधान की रक्षा के लिए एक एक वोट पतन के निशान पर डालकर न सिर्फ राणा रंजीत को कामयाब करना, बल्कि अपने नस्लों की तकदीर के बदलने का फैसला करना। तारीख की नजरों ने वो दौर भी देखे हैं, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। हमें उम्मीद है आप एक एक वोट देंगे। पार्टी का एक नारा है, 2 मिनट में लगाएंगे आप सब लोग। MIM को वोट देने के लिए तैयार है? राणा रंजीत को अपना लीडर तस्लीम करते हैं? क्या कांग्रेस ने आपको धोखा दिया कि नहीं? राजद ने धोखा दिया कि नहीं? पलटू राम ने धोखा दिया कि नहीं? बीजेपी ने गर्दन काटी कि नहीं? तो जो बोलूं वही दोहराना, सबने दिया है हमको चोट। ये आवाज शिवहर के बहादुरों की, तुम्हारी आवाज ऐसे हो कि मोदी के कान के पर्दे टूट जाए, नीतीश के कान के पर्दे टूट जाए। बोलो, सबने दिया है हमको चोट। जिनके जिनके बाजू कटे हुए हैं या उसमें कोई दर्द है वो नहीं उठाएगा, और जिसके बाजू है वो बाजू उठाएगा। उठाओ बाजू। सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट। सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट। अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब, इनकलाब। बैरिस्टर सैयदुद्दीन अवैसी, बैरिस्टर सैयदुद्दीन अवैसी, राणा रंजीत, राणा रंजीत, शिवहर का बेटा राणा रंजीत, पतंग का निशान
शिवहर के बुजुर्गों नौजवान बहुत बहुत शुक्रिया। चारों दुश्मन के चारों खाने चित, दुश्मन के चारों खाने चित, जीतेगा रंजीत रंजीत रंजीत। न बाहुबली चाहिए न कोई सुंदरी चाहिए, शिवहर को अपनी खिदमत के लिए अपना बेटा रंजीत चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।